गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जोशना पवार इस यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम सर्वनाम इस घटक का अभ्यास करने वाले हैं। व्याकरण का यह घटक है। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा इस घटक का अभ्यास किया हुआ था। अब हम सर्वनाम घटक देखेंगे। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। यहाँ विभाग अ और विभाग ब ऐसे दो विभाग हैं और दोनों विभाग हमें पढ़ने हैं। विभाग अ में एक, मामा जी परेशान हो उठे। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। और विभाग ब में देखिए, मामा जी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। विभाग अ में दूसरा, एक राजा था, राजा बहुत ही कंजूस था। विभाग ब, एक राजा था, वह बहुत ही कंजूस था। तीसरा, सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। सेठ ने चित्रकार को उसका मेहनता दे दिया। विभाग ब में देखिए, सेठ ने अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनता दे दिया। 4 नंबर, भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। विभाग ब, भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। ऊपर दिए गए वाक्यों के विभाग अ में रेखांकित शब्द जो है मामा जी, राजा, सेठ, भारत, ये क्या है? संज्ञा है। ये संज्ञाएं एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। देखिए, एक ही वाक्य में मामा जी 2 बार आया हुआ है, राजा राजा 2 बार आया हुआ है, सेठ सेठ 2 बार आए हुए हैं ये संज्ञाएं, और बाद में भारत भारत, ये संज्ञाएं 2 बार आई है। वाक्य में एक ही संज्ञा को 2 बार प्रयोग खटकता है और पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। देखिए, एक ही संज्ञा 2 बार आई तो हमें जो वाक्य है वो पढ़ने में खटकता है, अच्छा नहीं लगता। विभाग अ में दूसरी बार प्रयुक्त इन संज्ञाओं के स्थान पर विभाग ब में उन्हें, वह, उसने, वह, ये शब्द आए हैं। इनके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग नहीं करना पड़ा और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विभाग ब में प्रयुक्त उन्हें, वह, उसने और वह शब्द सर्वनाम है। देखिए, जब हमने अ का विभाग पढ़ा तो एक ही वाक्य में 2 बार संज्ञाएं आई हुई है, और जब हमने विभाग ब का वाक्य पढ़ा तो संज्ञा एक ही बार आई हुई है, इसलिए वह वाक्य पढ़ने में अच्छा लगता है। संज्ञा की सर्वनाम की हम व्याख्या जानेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, और सर्वनाम जो होते हैं वो क्या करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए, हमने जो 4 नंबर का वाक्य है वह पढ़ते हैं। भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। बार बार भारत शब्द आ रहा है, इसलिए वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन भारत के बदले, भारत इस संज्ञा के बदले यहाँ क्या प्रयोजन किया है? भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोजन किया गया है, और वह है, यह क्या है? वह सर्वनाम है।
अब सर्वनाम के भेद हम जानेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिसे हम बोलने वाले हैं, जो सुनने वाला है, जिसके विषय में हम बातचीत की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले को होता है मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले में तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। और ग है जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए। उदाहरण, आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी। यहाँ सर्वनाम क्या आया है? आप। मतलब सुनने वाले कौन है? आप। मामा जी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, इस संज्ञा के बदले वहाँ उन्होंने आप का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य देखिए, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। अभी जो बातचीत कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्होंने सबने अपना नाम नहीं लिया, वहाँ उन्होंने हम का प्रयोग किया है। हम इस सर्वनाम का, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। तीसरा वाक्य है, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। सुनने वाला है और सुनने वाले का नाम वहाँ नहीं लिया है। नाम संज्ञा के बदले वहाँ तुमने इस सर्वनाम का प्रयोजन किया है। तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। यहाँ आप, हम और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले आया है। देखिए, जब हमने पहला वाक्य जो पढ़ा, आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी, पहले वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जब हमने दूसरा वाक्य पढ़ा, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है, दूसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। और जब हमने तीसरा वाक्य पढ़ा, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, तीसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है। पहला वाक्य देखिए, यह पूर्णिमा की रात थी। दूसरा वाक्य है, तुम्हारा कोट वह है। और तीसरा वाक्य है, ये रोने वाले बच्चे हैं। यहाँ यह, वह और ए निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान का यह पता है। तीसरा सर्वनाम का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल उल्टे। इस सर्वनाम में शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। देखिए, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया है कोई। दूसरा वाक्य, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया किसी। तीसरा वाक्य है, माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया कुछ। कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस सर्वनाम से किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। सर्वनाम का 4 नंबर का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला वाक्य, मुन्ना क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरा वाक्य, बाहर कौन है? तीसरा वाक्य, कांच किसने तोड़ा? यहाँ क्या, कौन और किसने यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन सर्वनाम से प्रश्न उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का 5वां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध कराते हैं। पहला वाक्य देखिए, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। दूसरा वाक्य, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपनेपन का बोध करते हैं। यहाँ आप और स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 6ठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। पहला वाक्य है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरा वाक्य, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। और तीसरा वाक्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जो और उसे, जो और वह तथा जैसी और वैसी यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी कि जो शब्द या संज्ञा किसी अन्य संज्ञा या शब्द का संबंध स्पष्ट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए, यहाँ हम कृति स्वाध्याय छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यह कृति स्वाध्याय छोड़ने का प्रयास करने पर हमें सर्वनाम और सर्वनाम के भेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। देखिए, हमें अभी क्या करना है, जो हमें वाक्य दिए हुए हैं वहाँ संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है और वाक्य फिर से लिखने हैं। पहला वाक्य हमारा, मामा जी परेशान हो गए। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। देखिए, अब उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, मामा जी परेशान हो गए और यहाँ मामा जी इस संज्ञा के बदले यहाँ सर्वनाम लिखेंगे उन्हें। मामा जी परेशान हो गए, उन्हें ऐसे खतरनाक काम पसंद न था। दूसरा प्रश्न, सुनील रो रहा है। सुनील अपनी माँ का कहना नहीं मानता। उत्तर, सुनील रो रहा है। अभी सुनील इस संज्ञा के बदले हमने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का, वह। सुनील रो रहा है, वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। तीसरा वाक्य है, सोने से किसी का पेट नहीं भरता, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। उत्तर है, सोने से किसी का पेट नहीं भरता, इससे आभूषण बनाए जाते हैं। यानी सोने इस संज्ञा के बदले हमने इससे इस सर्वनाम का प्रयोग किया।
4 नंबर, नींद परी ने अनिल से कहा, अनिल खड़े हो जाओ। उत्तर है, नींद परी ने अनिल से कहा, तुम खड़े हो जाओ। 5 नंबर, एसबा गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था, आशीष बहुत ईमानदार था। उत्तर, एसबा गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था और आशीष के इस संज्ञा के बदले हमने वह इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। एसबा गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था, वह बहुत ईमानदार था। मतलब संज्ञा वाक्य में संज्ञा एक ही बार लेनी चाहिए और उसके बदले फिर से संज्ञा आई तो उसके बदले हमें सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। 6 नंबर का प्रश्न है, सलील आया, सलील ने खाना खाया। उत्तर, सलील आया, उसने खाना खाया। 7 नंबर, विनीता आ गई है, विनीता को खिलौने दे दो। उत्तर, विनीता आ गई है, उसे खिलौने दे दो। 8 नंबर, हिमानी मेरी बहन है, हिमानी एक वैज्ञानिक है। देखिए अभी इस उत्तर में देखिए हिमानी हिमानी संज्ञा का 2 बार प्रयोग किया है। एक बार हमने संज्ञा ली है वाक्य में और दूसरी बार फिर से हिमानी आने पर उस संज्ञा के बदले हमने वह इस सर्वनाम का प्रयोग किया है। इससे पढ़ने में वाक्य पढ़ने में अच्छा लगता है। हिमानी मेरी बहन है, वह एक वैज्ञानिक है। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखो। अभी हमें सर्वनाम छांटकर लिखने हैं। पहला वाक्य है, हम सब भारतवासी हैं। उत्तर है, इसमें सर्वनाम है हम सब। दूसरा वाक्य, तुम कौन हो। देखिए यहाँ सर्वनाम है तुम। तीसरा वाक्य, आपसे प्रार्थना है कि अंधविश्वासों से बचे। यह सर्वनाम है आपसे। 4 नंबर, दादी माँ उन्हें समझाने लगी। सर्वनाम है उन्हें। 5 नंबर, तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। सर्वनाम है तू। 6 नंबर, मैं बहुत खुश था। सर्वनाम है मैं। 7 नंबर, अंत हमने यह करके दिखा दिया। हम। 8 नंबर, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ ली। यहाँ हम सब यह सर्वनाम आया है। 9वां, यह एक मामूली सा सवाल था। यह सर्वनाम है। 10 नंबर, घर में सभी बहुत प्रसन्न थे। यह सर्वनाम आया हुआ है सभी। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके नाम लिखो। अभी देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सर्वनाम तो लिखने हैं, लेकिन वह सर्वनाम किस भेद के हैं वह भी लिखना है। पहला प्रश्न है, हमें लगभग 10 फीट का फूल बनाना होगा। इसमें सर्वनाम आया है हमें, लेकिन हमें यह सर्वनाम का कौन सा भेद है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमें, यह सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। यह सर्वनाम आया है कोई, कुछ, वह और हम। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक है, इससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता, इसलिए वह अनिश्चयवाचक है। कुछ, इससे भी हमें निश्चय ऐसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, निश्चित ऐसे व्यक्ति का नाम पता नहीं चल रहा है, स्थान का नाम पता नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ यह भी अनिश्चयवाचक है। वह यह भी अनिश्चयवाचक है और बाद में है हम, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा, यह पूर्णिमा की रात थी। यहाँ सर्वनाम आया है यह निश्चयवाचक है, क्योंकि हमें निश्चित वस्तु का, निश्चित स्थान का, निश्चित व्यक्ति का नाम मालूम है, इसलिए यह निश्चयवाचक है। 4 नंबर, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। यहाँ सर्वनाम आया है यह और कौन। यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है
और कौन इससे प्रश्न उपस्थित होता है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5 नंबर, तुम घबराओ मत, नीलू टीनू मीनू अभी आ जाएंगे। यहाँ सर्वनाम आया है तुम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 नंबर का, मेरा अब क्या होगा, इसमें मेरा यह सर्वनाम है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। 7 नंबर, गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। यहाँ सर्वनाम आया है मुझे, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और 8 नंबर का है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ जो आया है वैसा आया है, ये दोनों कैसे है, संबंधवाचक, एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1, डॉट डॉट कक्षा को अच्छी तरह साफ कर दिया। यहाँ से हमें सर्वनाम चुनकर लिखना है, हमने कक्षा को अच्छी तरह साफ कर दिया। दूसरा, डॉट डॉट मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है। तीसरा, डॉट डॉट अच्छा नागरिक बनना है। उत्तर, हमें अच्छा नागरिक बनना है। 4 नंबर, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। 5 नंबर, जो समय पर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। 6 नंबर, माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। 7 नंबर, मुझे कल मुंबई जाना है। 8 नंबर, मुन्ना क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। 9, डॉट डॉट कहाँ जा रहे हो, यहाँ हमने सर्वनाम चुनकर लिखा है, तुम कहाँ जा रहे हो। और 10 नंबर का है, डॉट डॉट हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। आप सबको सर्वनाम इस व्याकरण के घटक का अभ्यास करना है, पढ़ना है और अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।